औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट ईयर की। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, अगर हम वो स्टडी कर लेते हैं तो फिर ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में हम काम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर, या इसका दूसरा नाम अर्थमेटिक सीक्वेंस भी है। ठीक है, AP से इसको डिनोट किया जाता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस होता क्या है। तो वो सीक्वेंस जिसमें पहली टर्म के बाद अगर हम कोई एक कांस्टेंट नंबर ऐड करके हम अगली टर्म फाइंड कर सकें। ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर वाली टर्म आ जाए, फिर इसी तरह उस सेकंड नंबर वाली टर्म में वही कांस्टेंट नंबर ऐड करें तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाए, एंड अप टू सो ऑन, इस तरह ये हम सारी टर्म जो हैं वो फाइंड कर सकें। तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट एक नंबर होता है जो हम ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, उस कांस्टेंट नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और नॉर्मल इसको D से जो है वो डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, ये देखिए जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है। लेट हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है A1। ठीक है, इस फर्स्ट टर्म में अगर हम D कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है ऐड करके हम सेकंड टर्म जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस की निकाल लें। ठीक है, और इसी तरह इस फर्स्ट टर्म में, या आप ऐसा भी समझने के लिए कर सकते हैं कि सेकंड टर्म में अगर हम उस D को ऐड करके थर्ड टर्म निकालें, या फिर अगर फर्स्ट टर्म में उस डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करें तो यहाँ से हमारे पास तीसरी टर्म आ जाए सीक्वेंस की। ठीक है, और इसी तरह ये हम A1 में कॉमन डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई करके उसको A1 में ऐड करें तो फोर्थ वाली टर्म आ जाए। तो इस टाइप के सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया ये। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें, ये यहाँ देखें फर्स्ट टर्म में जस्ट A1 है, D इन्वॉल्व नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेकंड टर्म में देखें तो D जो है वो कितनी बार है, एक वन टाइम। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई 1 तो करवा सकते हैं ना। तो नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास पहली टर्म थी सीक्वेंस की, ये हमारे पास दूसरी टर्म। अब दूसरी टर्म में D किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ। ये हमारे पास है जी थर्ड टर्म, और इसमें D क्या है, टर्म ये हमारे पास थर्ड है, बट D जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट ये फोर्थ टर्म में देखें तो A+3D है, यहाँ टर्म 4 है लेकिन D मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। तो इसका हम जो है ये बताने का मकसद ये था कि हम इसका जनरल फार्मूला भी यहाँ से जो है वो बना सकते हैं। देखें ये सीक्वेंस किस तरह चल रहा है, AN कोई भी जो भी नंबर है, A1 तो सभी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये आ जाएगा A1 प्लस A1 में क्या चीज़ ऐड हो रही है, A1 प्लस D, लेकिन D के साथ देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टर्म में तो D इन्वॉल्व नहीं था, सेकंड टर्म में D 1 टाइम, थर्ड टर्म में D जो है वो 2 टाइम, मतलब एक इन लेस था। ठीक है, तो इसको हम जो है इसकी जनरल फॉर्म, बल्कि ये यहाँ ये इसको हम लिख सकते हैं इसकी जनरल फॉर्म, ये हमारे क्योंकि नेक्स्ट आगे यूज़ होगी, तो ये बताना जो है वो अभी से समझ लें ताकि समझ आइए। तो अगर हमने कोई एक फिक्स्ड n टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, तो A1 में प्लस यहाँ पर n जो भी है उससे एक नंबर लेस देन जो है वो D के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा ही ना, यहाँ पे देखें ये हमारे पास सीक्वेंस की 4 नंबर वाली टर्म है, और D क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। तो इसी तरह अगर n होगा तो n के लिए यहाँ इसकी जनरल फॉर्म फिर क्या बन जाएगी, यहाँ पे n-1, उससे एक नंबर लेस होगा। तो ये जी इसका जनरल फार्मूला बन गया है, ये हमने आगे अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करना है। और होप्स हो कि अर्थमेटिक सीक्वेंस भी समझ आ गया होगा। एक मैंने एग्जांपल भी लिखी थी, एग्जांपल भी एक दफ़ा देख लें। ये सीक्वेंस ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब फर्स्ट टर्म देखें इसकी, तो क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 4 है। अब इस 4 में हम
3 ऐड करें तो 7 आ जाता है, इस 7 में फिर हम 3 ऐड करें तो फिर हमारे पास आ जाएगा 10, इस 10 में फिर हम 3 ऐड करें तो आ जाएगा 13, अप टू सोन ऐसे चल रहा है। तो अब हम ऐड क्या क्या कर रहे हैं, पिछली टर्म में अगर हम 3 ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इसमें सीक्वेंस में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस की हमने फर्स्ट 4 टर्म जो है वो फाइंड करके देनी है, ठीक है। और गिवन क्या है, A1 गिवन है विच इज़ इक्वल टू 5 एंड द 3 कंसेक्टिव टर्म्स आर, और कोई से भी 3 कंसेक्टिव टर्म दी गई हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये फर्स्ट 3 टर्म हैं या लास्ट 3 हैं या वट एवर जो भी हैं, ठीक है। बस हमें 3 कंसेक्टिव टर्म दी गई हैं और A1 दे दिया गया है, ठीक है। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। चूँकि हमें पता है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है, गिवन है यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस को भी हमने डिस्कस किया कि उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है डी जो है वो आप निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, डी को एक फ़िक्स नंबर होता है जिसको ऐड करके हम अगले जो हैं वो टर्म की तरफ अप्रोच करते हैं, या फिर डी निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर डी कैसे निकालेंगे, कोई भी एक टर्म ले लें, जैसे हमें ये 3 टर्म दी हुई हैं, यहाँ से अगर ये 26 ले लेते हैं, ठीक है, ये टर्म और इससे पिछली टर्म क्या है 23, कोई एक टर्म लें और उससे पिछली टर्म अगर गिवन है तो वो उसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी विच इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमने डी निकाल लेना है सबसे पहले, क्योंकि हमने जो जनरल फार्मूला पढ़ा था उसके मुताबिक अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, फर्स्ट वन डी और सेकंड A1 तो गिवन था, हमने डी फाइंड करना, और डी फाइंड करने का ये यहाँ से हमने सीखा है, कोई एक टर्म ले ली यहाँ पर और उससे पिछली टर्म, आप चाहें तो 29 ले लें, 29 पे पिछली फिर 26 है, यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस 3 ही आएगा क्योंकि अर्थमेटिक सीक्वेंस में डिफरेंस कॉमन जो है वो सेम होता है। अच्छा, तो डी निकालने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर उसको, ये जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी ये, ठीक है, सिंपल हमने इसको यहाँ पुट कर देना है, ठीक है, ये ठीक है। तो A1 तो हमें फाइंड गिवन था, A2 निकालने का ये हमने फार्मूला पढ़ा है, फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करें, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, उसमें कॉमन डिफरेंस ये D3 ऐड किया तो आ गया 8 इसका आंसर, ठीक है। और थर्ड टर्म के लिए हमने क्या किया है, पिछली टर्म ले ली, तो A3 से पिछली टर्म A2 होगी, A2 में हमने D ऐड किया कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारे पास 8 + 3 आ गया 11। फोर्थ निकालने के लिए हमने पिछली टर्म क्या होगी फिर A3 + D, A3 हमारे पास ये इसका आंसर 11 था और D हमारे पास क्या है 3, तो 11 + 3 इज़ 14। ये हमने निकाल ली फर्स्ट 4 टर्म सीक्वेंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। A5 गिवन है हमें, A5 और विच इज़ इक्वल टू 17 एंड A9 इज़ इक्वल्स टू 36। तो हमने सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, ये गिवन है A5 17 है और A9 नंबर वाली टर्म और 5 वाली टर्म गिवन है 37। अब A5 को देखें तो हम कैसे इसको अरेंज करके A5 को लिख सकते हैं, A1, ठीक है, +4D, ठीक है। यहाँ पे 5 था तो D उसके साथ नंबर मल्टीप्लाई होगा उससे लेस देन और प्लस फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। यही हमने पढ़ा था, और इक्वल टू ये हमें गिवन है 17 के, और यहाँ से इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। और यहाँ देखें तो A9 नंबर वाली टर्म को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई 8D, ठीक है। यहाँ 9 है तो फिर D मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ और ये 37 के इक्वल है। यहाँ इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का।
अब देखिए दो हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके A1 और D निकाल लें तो फिर हमारे लिए फ़र्स्ट 4 टर्म निकालना जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन दो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे वाली इक्वेशंस के इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये यहाँ पे 4D। ठीक है, बल्कि -4D इज़ इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -20। ठीक है, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल होंगे तो ये हमारे पास बचेगा 4D इक्वल है 20 के, और यहाँ इसको 4 को डिवाइड करेंगे तो D आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, 5। इसके बाद हमें एक D फाइंड करने के बाद दूसरी हमें चीज़ चाहिए A1। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 में ही D की वैल्यू पुट करके यहाँ से जो है वो A फाइंड कर लेते हैं। तो ये A + 4D था, D की जगह D की वैल्यू इक्वल टू 17, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट होगा तो 17 - 20 इज़ -3, ये हमने निकाल लिया A1। ठीक है, अगर हम A1 और D निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, सिंपल फार्मूले में पुटिंग करनी है। तो ये हमारे पास बनेगा A1 हमने निकाल लिया -3, A2 निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला A1 में D ऐड करें, तो ये A1 -3 + 5 इज़ 2। ठीक है, और A3 के लिए क्या करना है, हमने इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रीवियस टर्म में D ऐड कर लें, और दूसरा इसका ये भी फार्मूला बनता है कि A1 में ही A1 + 2D। ठीक है, दो फार्मूले, जिस मेथड से आपको इजी लगता है। यहाँ अगर आप A1 पहली टर्म लेंगे तो फिर D को जो टर्म निकालने उससे एक माइनस करके उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या फिर ये प्रीवियस टर्म लेकर उसमें D ऐड कर सकते हैं। तो दोनों मेथड में जो आपको इजी लगता है, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप A3 निकाल लें, यहाँ जैसे प्रीवियस टर्म में D को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस टर्म ये हमने निकाली है 2 है, 2 + 5 इज़ 7। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पर A4 के लिए हमने प्रीवियस टर्म A3 प्लस डिफरेंस ऐड किया हुआ है, तो ये बन जाएगा 7 + 5 इज़ 12। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की फ़र्स्ट 4 टर्म आ गई हैं जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में हमें गिवन है 3A7 जो है वो इक्वल है 7A4 के। ठीक है, और हमें 10 नंबर वाली टर्म गिवन है सीक्वेंस की, वो इक्वल है 33 के। तो ये हमें एक तो ये गिवन है कि 3A7। अब देखें A7 को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर डेफिनेशन यूज़ करें तो ये बनेगा फर्स्ट टर्म प्लस 6AD, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह यहाँ A4 को ब्रेक करके लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस 3D। ठीक है, अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 3A1 + 18D इज इक्वल्स टू 7A1 + 7 3 = 21D। ठीक है, इसको हम अगर हम राइट हैंड साइड पे इन सारी वैल्यू को शिफ्ट करें तो ये यहाँ दूसरी साइड शिफ्ट होके बनेगा माइनस में, और 7 - 3 इज़ 4A1, और इसको यहाँ पर -18 होगा, तो 21 - 18 इज़ 3D इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन 1 का। ठीक है, जो दूसरा पार्ट इन्होंने दिया हुआ है कि A10 इज इक्वल टू 33। अब देखें A10 को हम अरेंज करके लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस 9D इज इक्वल टू 33। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। दो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करके यहाँ से अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम यहाँ पर 4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 3D इज इक्वल्स टू -4A1। ठीक है, और यहाँ अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं क्वेश्चन को तो ये बन जाएगा 9D और 3 4 = 12D। ठीक है,
और 9D यानी कि इक्वल है -12A के। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में देखें 9D की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं -12A, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 9D की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी इज़ इक्वल टू 33। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -11A इज़ इक्वल टू 33। यहाँ से A1 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट टर्म -3। ठीक है, अब हमें जी यहाँ A पता चल गया विच इज़ इक्वल टू -3। नेक्स्ट हमारा टास्क होगा D फाइंड करना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, तो देन हमारे लिए ये बहुत ईजी है। अब D कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 जहाँ आप चाहें। अगर A1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, हम अगर इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं ये। ठीक है, यहाँ 4A1 वैल्यू क्या थी, एक -3 + 3D इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवाएं और यहाँ से 12 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, 3 से डिवाइड करें तो D का आंसर आ जाता है 4। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो गया जब हमें A और D की वैल्यू पता चल गई। सिंपल हमने ये इस फार्मूले में पुट करके फाइंड करना। अब A2 का क्या फार्मूला हमने पढ़ा था, फर्स्ट टर्म प्लस D, फर्स्ट टर्म इज़ -3 एंड D इज़ 4, तो ये आ जाएगा 1। अब A3 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस 2D। ठीक है, A इज़ -3 + 4 × 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। A फोर्थ वाली टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस 3D। ठीक है, और A की जगह A की वैल्यू, D की जगह 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 + 12 विच इज़ इक्वल टू 9। तो ये आ गई हमारे अर्थमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हमें गिवन है an-3 इज़ इक्वल टू 2n-5, यानी कि हमने जो है वो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, an फाइंड करना है। ठीक है, an फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ पर n को पुट कर दें, n इज़ इक्वल टू, हमें यहाँ से मतलब ये 3 जो है वो रिमूव करना है। ठीक है, तो यानी कि हमें an फाइंड करने के लिए यहाँ से 3 को रिमूव करना है। अगर हम n को रिप्लेस कर दें n + 3 से, तो यहाँ देखें, यहाँ पे ये बन जाएगा n की जगह ये आ गया n + 3 और -3 एज इट इज़, और यहाँ n की जगह आ जाएगा n + 3। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 2n + 6 - 5, और यहाँ देखें ये +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा आपके पास A1 और प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो +1 आंसर आएगा इनको सॉल्व करने से, +6 - 5 और ये 2n एज इट इज़, और इसका हमारे पास nth टर्म आ जाएगी 2n + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज़ 16, फिफ्थ टर्म जो है वो 16 है एंड 20 टर्म इज़ 46, और 20वें नंबर वाली जो टर्म है वो 46 है, तो व्हाट इज़ द 12 टर्म, 12 नंबर वाली टर्म क्या होगी, वो ये हमने बताना है। तो देखिए हमें गिवन है फिफ्थ नंबर वाली टर्म को, इसको हम लिखेंगे A5 इज़ इक्वल टू 16 था, और A20 नंबर वाली टर्म जो 46 है, यानी कि A20 इज़ इक्वल टू 46। अब देखें बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ AP, तो A5 को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस 4D इज़ इक्वल टू 16, और इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस 19D इज़ इक्वल टू 46। तो सिंपल हमने करना क्या है, दो इक्वेशंस बन गई हैं। इन दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो सिंपल ये देखें, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन हो गए चेंज, सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे डिनोमिनेटर में ये जो नीचे इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा हमारे पास -15D इज़ इक्वल टू -30, माइनस माइनस कैंसिल होके ये बनेगा हमारे पास 15D इज़ इक्वल टू 30। यहाँ से 15 को डिवाइड करेंगे तो D का आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अगर हम यहाँ से A1 फर्स्ट टर्म निकाल लें तो करना क्या है, हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से अगर D की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में
ठीक है, हम डी की वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो ये बनेगा A1 + 4 और डी की जगह उसकी वैल्यू 2, ठीक है, इज़ इक्वल टू 16। तो सिंपल ये आ जाएगा हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो -8 हो जाएगा और यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगी 8, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हमें 12 नंबर वाली टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो अब देखें 12 जो हमने टर्म फाइंड करनी है A12, उसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस 11D, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या है, हमने फाइंड की है 8 और D क्या है हमारे पास 2, पुट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करने पर हमारे पास जो 12 नंबर वाली टर्म आएगी वो होगी 30, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है फाइंड 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 13वीं नंबर वाली टर्म सीक्वेंस की फाइंड करनी है। फर्स्ट गिवन है जी x और सेकंड गिवन है 1, थर्ड है हमारे पास 2 - x, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है, ये होगी A1 = x। नेक्स्ट हमें चाहिए D, कॉमन डिफरेंस। वो हमने कैसे फाइंड करना था, कोई भी एक टर्म ले लें और उससे प्रीवियस टर्म में उसको सब्ट्रैक्ट करें। कोई एक टर्म हम ले लेते हैं, अगर हम ये सेकंड वाली टर्म ले लें, ठीक है, विच इज़ 1, और उससे पिछली टर्म कौन सी है, x, तो 1 - x ये आ गया जी इसका D, कॉमन डिफरेंस। तो नेक्स्ट हमने 13 नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है, वो उसका फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 12D, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमने गिवन है x, ये हमने पुट कर दिया, प्लस 12D हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस आया है 1 - x। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x + 12 - 12x। इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है 12 - 11x। ये हमारे पास 13 नंबर वाली रिक्वायर्ड टर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड 18 टर्म ऑफ AP, 18वें नंबर वाली टर्म निकालनी है। इफ़ इट्स 6 टर्म इज़, जो छठे नंबर पे टर्म है वो 19 है, एंड 9 टर्म इज़, और 9th नंबर वाली टर्म जो है वो 31 है, ठीक है। तो ये दो बातें हमने यूज़ करनी है, एक 6 वाली टर्म 19 और दूसरी 9 वाली टर्म जो है वो 31। इन दो की मदद से हमने 18 नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि A6 इज़ 19 और A9 इज़ 31। तो इसको हम लिख सकते हैं A6 को फर्स्ट टर्म प्लस 5D, ठीक है, इज़ इक्वल टू 19, और यहाँ इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस 8D इज़ इक्वल टू 31। ये दो इक्वेशन है, सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से D की वैल्यू निकालते हैं। इसको हम अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये साइन, ये प्लस है तो ये चेंज होकर माइनस बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ साइन माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -3D, ठीक है। यहाँ पर -3D इज़ इक्वल टू, यहाँ पर इसके साइन यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -12, ठीक है। और ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल होकर बनेगा 3D - 12, और यहाँ से D का आंसर आ गया 4। अब इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी आप चाहें यहाँ पुट करके A1 निकाल लेंगे, ठीक है। तो A1 अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो A1 + 5D की जगह D की वैल्यू इज़ इक्वल टू 19। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, A1 + 20, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और -19 इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो -20 बन जाएगा, और इसको जब हम 19 - 20 करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 1। अब हमने करना क्या है, A1 भी हमने निकाल लिया और D भी निकाल लिया। सिंपल हमने 18 नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है, तो A18 को हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस 17D, ठीक है। और A1 फर्स्ट टर्म थी हमारे पास -1, और D हमने निकाला कॉमन डिफरेंस विच इज़ 4। इसको यहाँ लिखेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 68 और -1 विच इज़ इक्वल टू 67। ये आ गई जी 18 नंबर वाली टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच टर्म ऑफ AP 5 to -1 up to so on is -85।
ठीक है। ये आपको एक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन है ये सारा, ठीक है। और इसमें एक टर्म है -86, ये किस नंबर पे है ये हमने फाइंड करना है जी, ठीक है। ये किस नंबर पे पड़ी हुई है टर्म, कौन से नंबर वाली टर्म है, ये हमने बताना है, ठीक है। तो सीक्वेंस को ज़रा देखें, ये हमने सीक्वेंस को सेपरेट करके लिखा। फर्स्ट टर्म देखें A1 है, 5 कॉमन डिफरेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस है गिवन है ये क्वेश्चन में, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हम निकाल लेते हैं कोई भी। अगर ये हम सेकंड टर्म लें 2 - 5, तो 2 - 5 इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म भी हमें पता चल गई, डी भी हमने निकाल लिया। अब हमने ये बताना है कि ये टर्म जो है किस नंबर पे पड़ी हुई है, ठीक है। यानी कि an इज इक्वल टू -85, ये n हमने बताना है, ठीक है। n हमने बताना है कि कौन से नंबर वाली टर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें an का हमने जो जनरल फार्मूला पढ़ा था क्या था, फर्स्ट टर्म यहाँ पे n है तो प्लस n - 1d, ये हमने पढ़ा था। A1 की जगह हम उसकी वैल्यू और d की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, और an ये हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 85, ठीक है। तो हमने n जो है अपने क्वेश्चन में करना क्या है, बेसिकली हमने यहाँ पर n जो है वो फाइंड करके देना है, ठीक है। तो ये हमने an की जगह उसकी वैल्यू, A1 की जगह A1 की, और d की जगह यहाँ पर d की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 5 को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा -5, और इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें -3 को तो -3n, और माइनस माइनस प्लस 1, 3 1s are 3, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो हमने इनको ऐड करें, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा -90, और इस 3 को अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये बनता है हमारे पास -3, और 90 में से ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो सिंपल हम इनको करेंगे माइनस माइनस प्लस, बट साइन जो है वो माइनस का यूज़ होगा, इसको करेंगे तो -93 इज इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये बनेगा हमारे पास 93 इज इक्वल टू 3n, ठीक है, 3n। और इस 3 को जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा 31, ठीक है। तो n क्या आ जाएगा हमारे पास 31। इट्स मीन दैट कि -85 इज़ द 31st टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये 31st नंबर वाली टर्म है -85। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। विच टर्म ऑफ द AP इज़, ये आपको एक AP गिवन है, अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन है, इसमें 184 जो है वो किस नंबर, कौन से नंबर वाली टर्म है ये हमने बताना है। तो सीक्वेंस सबसे पहले ये देखें, हमारे पास A1 क्या है, हमारे पास A1 है -2, ठीक है। हमने AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कॉमन डिफरेंट D निकालते हैं, 4 माइनस, और अगली टर्म भी हमारे पास नेगेटिव में है तो उसको यहाँ ब्रैकेट में लिखे -2, माइनस माइनस प्लस, और इसको ऐड करेंगे 2 में 4 तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो D हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6। हमने जो है ये बताना है कि AN इज इक्वल टू 184, ठीक है, कि n यहाँ n हमने फाइंड करना है कि ये कौन सा नंबर है, किस नंबर वाली टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला, जनरल फार्मूला लिखते हैं AP का, ये आ गया AN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1d, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारे पास -2 थी, और D हमने फाइंड किया 6, ठीक है। और AN हमें गिवन है 148, ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 6n, और 1 के साथ करेंगे तो -6, और माइनस इन दोनों कांस्टेंट को अगर हम ऐड करें तो ये बन जाएगा -8, और इसको राइट लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो +8 बन जाएगा, और इनको ऐड करें तो 156 इज इक्वल टू ये 6n, और इसको 6 से फिर डिवाइड करें तो n का आंसर आता है 26, ठीक है। तो 26 नंबर वाली टर्म है जी हमारे पास 148। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP इन विच, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन से नंबर वाली टर्म है। बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस
दो क्वेश्चंस किए हैं। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, ठीक है, डी भी गिवन है, बल्कि उससे ज़्यादा आसान है, ए और डी यहाँ पे गिवन है। तो हमने बताना है कि 68 वैल्यू जो है वो कितने नंबर वाली टर्म की है, ठीक है। यानी कि हमने एन सिंपली जो है वो हमने एन जो है वो फाइंड करना है अपने इस क्वेश्चन में। ये हमारे पास गिवन डेटा है। तो जनरल फार्मूला हमारे पास ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारे पास 11 है और डी हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये बनेगा 3n माइनस 3, और इसको जब हम सॉल्व करें तो 11 माइनस 3 इज़ 8, और इस 8 को फिर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस 8 इज इक्वल टू 3n। इसको 68 माइनस 8 इज़ 60, ठीक है, और 60 इज इक्वल टू 3n, ओके। और फिर इस 3 को दोनों डिवाइड करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो n आ जाएगा 320 60, तो ये आ जाएगा n 60, यानी कि 20वें नंबर वाली टर्म है 68, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ़ द nth टर्म ऑफ द AP इज nth टर्म गिवन है हमें, ठीक है, nth टर्म गिवन है 3n माइनस 1, फाइंड AP, हमने सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो nth टर्म को हम ऐसे लिखेंगे an इज इक्वल टू 3n माइनस 1, ठीक है। हमने सीक्वेंस की बाकी टर्म निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, n को 1 2 3 4 पुट करते हैं, ठीक है, अपने इसी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ देखिए ना, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n को यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, तो पहले n को यहाँ पे 1 रखते हैं, तो बन जाएगा a1 लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे भी फिर n की जगह हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। फिर हमें दूसरी वाली टर्म चाहिए, तो यहाँ पे n की जगह क्या होना चाहिए 2, तो हम n को पुट करते हैं 2, ये बनेगा a2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 2 6 माइनस 1 इज़ 5, ठीक है। तीसरे नंबर वाली अगर हमें टर्म चाहिए तो यहाँ अपने इस गिवन क्वेश्चन में n की जगह हम पुट करेंगे 3, बनेगा a3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 8। और 4 वाली टर्म अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे n को रिप्लेस करेंगे 4 से, तो ये बन जाएगा a4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 11। तो ये जी हमारे पास 2 5 8 11 अर्थमेटिक सीक्वेंस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन वेदर फर्स्ट पार्ट में -19, सेकेंड पार्ट में 2 आर द टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। मतलब हमें ये एक पहले ही जैसे हमने क्वेश्चंस किए बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, हमें सीक्वेंस गिवन है अर्थमेटिक सीक्वेंस, उसकी कितने नंबर वाली टर्म जो है वो -19 है, ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट ये हम देखते हैं 2 पर। पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस है, तो उसकी फर्स्ट टर्म देखें क्या है, a1 इज़ 17, सीक्वेंस AP है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे कॉमन डिफरेंस, अगर कोई एक टर्म ले रहे हैं 13 ले लेते हैं, तो उससे पिछली टर्म क्या है 17, 13 माइनस 17 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि 19 नंबर वाली टर्म जो है वो -19 जो है वो कौन से नंबर वाली टर्म है, यानी कि n जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला ये हमने लिखा है जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1d, d हमारे पास क्या है -4 और a1 हमारे पास 17, ये पुट करें, इसको सिंपल हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4n प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 1 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 प्लस 4 इज़ 21 -4d, और ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ इसको नीचे लिखें। यहाँ 21 को अगर हम -19 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें और -4 को लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये -4 है तो लेफ़्ट हैंड साइड जाके ये +4 हो जाएगा, और ये -19 है तो राइट हैंड साइड पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करें तो 40 आ जाता है, और ये हमारे पास बन जाएगा 4n इज़ इक्वल टू 40, और यहाँ से n आ जाएगा हमारे पास 10, यानी कि 10वें नंबर पे जो टर्म पड़ी है वो है -19, ठीक है।
जी। तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो हमने बताना है कि 2 जो है वो कौन से नंबर वाली टर्म है अपने इस सीक्वेंस की, ठीक है। तो सबसे पहले देखें फर्स्ट टर्म वही है हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास -4 रहेगा। हमने जो है वो बताना है यहाँ पर n क्या है, an इज इक्वल टू 2 और n हमने फाइंड करना है। तो जनरल फार्मूला हमने लिखा फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1d, ठीक है। और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई और d हमारे पास -4, सिंपल इसी को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये बन जाएगा -4n और माइनस माइनस +4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 21 माइनस 4n और इसको फिर 21 को अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा -21, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -19, ठीक है, इज इक्वल टू -4। यहाँ लिख लेते हैं इसको -19 इज इक्वल टू -4n, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ये और ये कैंसिल होके तो n हमने फाइंड करना है तो 4 को डिवाइड करेंगे, 4 को यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं और यहाँ पे भी, तो n आ जाएगा हमारे पास 19/4। और देखिए ये हमारे पास एक इंटीजर नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन में है, तो ये हमारे पास 2 जो है वो सीक्वेंस की टर्म नहीं हो सकती।